अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फिर जैसे जैसे बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे, हम उनको क्लास में जो है वो ऐड कर लेंगे। ठीक है। सो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, और हम लोग जो है फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ओके। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। क्योंकि आज जो हम कवर करेंगे वो हमारा हर वेबसाइट के अंदर, किसी भी टॉपिक पे वेबसाइट हो, वो ई कॉमर्स वेबसाइट हो, वो ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, वो आपके पास ए टू जेड किसी भी टॉपिक के ऊपर वेबसाइट हो, हम जो है उसका यूज़ करते ही करते हैं। सो मैं यहाँ पे आता हूँ जल्दी से और एक फोल्डर बना लेता हूँ Class 05 के नाम से। ठीक है। और जो है मैं इसको ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। सो इससे क्या होगा कि मेरा जो ये वाला फोल्डर है वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, कुछ स्टूडेंट्स आए हम उनको ऐड कर लें। ओके, परफेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी से एक फाइल बना लेता हूँ index.html की। ठीक है। index.html की मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली। index.html। ठीक है। अच्छा, अब ये फाइल जो है हमारे पास क्या काम करेगी? ये फाइल जो है हमारे पास हमें मदद करेगी इस फाइल के अंदर HTML का कोड लिखने में, मतलब VS कोड के अंदर HTML का कोड लिखने में। ठीक है। सो मैं यहाँ पर आता हूँ जल्दी से और अपना एक्सप्लेनेशन मार्क लगाता हूँ, मतलब मैं अपनी बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ। ठीक है। सो मैंने जैसे ये किया, मेरे पास 11 लाइनों का कोड ऑटोमेटिकली टाइप्स HTML की तरफ से जनरेट होकर आ गया। अच्छा, आज की क्लास का जो हमारे पास टॉपिक है वो है फॉर्म्स का। और आज की क्लास में हम लोग फॉर्म्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि हम जो है फॉर्म बनाना सीखेंगे। अब फॉर्म होते क्या हैं? ठीक है। आप लोगों ने, आप सब में से जो रिकॉर्डिंग से भी देख रहे हैं, अच्छा रिकॉर्डिंग से जो देख रहे हैं, जो आज क्लास में मौजूद नहीं है, उनके लिए मैं बात कहूंगा कि ये वाली जो पूरी रिकॉर्डिंग है ये लाजमी आप लोगों ने एंड तक देखनी है। मतलब जो अभी जो है रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं या यूट्यूब से देख रहे हैं, सो उन लोगों के लिए जो है मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने पूरी रिकॉर्डिंग देखनी है, क्योंकि एंड में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। सो लाजमी जो है आप लोगों ने पूरी रिकॉर्डिंग देखनी है। और वैसे भी आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते। ओके। अच्छा, तो आज जो है टॉपिक हम कवर करेंगे वो है फॉर्म्स का टॉपिक। आपने देखा होगा, आप सभी मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं इस कोर्स के अंदर, उन सब ने अपनी लाइफ के अंदर कभी ना कोई फॉर्म लाजमी फिल किया होगा, अपनी स्कूल लाइफ में, अपनी कॉलेज लाइफ में, या फिर जो है अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में। ठीक है, कभी ना कभी आप लोगों ने कोई ना कोई फॉर्म फिल किया होगा। अब फॉर्म होता क्या है? फॉर्म होता है कोई भी, मतलब एक यूजर से या कस्टमर से या फिर जो है आप बायर से क्या करवाते हो, उससे इंफॉर्मेशन गेट करते हो। ठीक है, जैसे उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, नेम, फोन नंबर, और इस तरह की मजीद इंफॉर्मेशन। ठीक है। सो फॉर्म जो है हमारे पास बहुत सारे तरीकों के होते हैं। अब वेबसाइट में हमारे पास फॉर्म, लॉगिन फॉर्म होता है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि आप लोग जो है जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं और लॉगिन करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है। ठीक है, लॉगिन फॉर्म, जिसमें वो आपसे कहता है कि आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन फिर जो है अपना फ़ोन नंबर डालें, अपना ईमेल डालें, अपना पासवर्ड सेट करें, न्यू पासवर्ड, और फिर जो है अगेन पासवर्ड आपसे वो बोलता है डालने के लिए। तो आप क्या करते हैं, एक फॉर्म फिल करते हैं। तो उस फॉर्म को बनाया कैसे जाता है, आज वाली क्लास में हम लोग उसी को कवर करेंगे। ठीक है। सो मैं यहाँ पर आता हूँ टाइटल के अंदर, जल्दी से फॉर्म्स के टॉप फॉर्म्स जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ। और आज जो हम फॉर्म बनाने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम जो है जो फॉर्म बनाते हैं वो हम बना लेते हैं कि अप्लाई अप्लाई फॉर टीचर असिस्टेंट, अप्लाई फॉर। अच्छा, इसको जो है हम एक काम करते हैं हेडिंग में लगता है, क्योंकि ये तो हमारे पास टाइटल में आएगा। तो फॉर्म के लिए इस फॉर्म जो है हम यहाँ पे अपनी टाइटल रख देते हैं, मतलब कि जब अभी मैं इसको ओपन इन ब्राउजर करूंगा, तो यहाँ या अभी यहीं पे देख लें कि हमारे पास क्या हो रहा है कि जो टाइटल होता है वो वेबसाइट का नाम होता है। सो मेरे पास यहाँ पे फॉर्म जो है वो आ रहा है। अब मैं यहाँ पर एक हेडिंग लगाता हूँ। ठीक है, इसी तरह से काम करते हैं, साथ साथ हमारा शो भी होता रहेगा हमें काम। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और एक हेडिंग लगा लेता हूँ। एक हेडिंग लगाता हूँ H1, जिसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अप्लाई
अप्लाई फॉर टीचर असिस्टेंट। असिस्टेंट ठीक है, असिस्टेंट में एक ऐसा और आएगा, असिस्टेंट, असिस्टेंट पोजीशन एट कोडिएटिव, ठीक है। एट, एक काम करते हैं, ये तंग कर रहा है, इसको हम ओपन एंड ब्राउजर ही कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से आके इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है, एट कोडिएटिव। एट कोडिएटिव ठीक है। सो मैंने यहाँ पर एक सिंपल हेडिंग लगा ली, तो मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास जो है यहाँ पर एक हेडिंग जो है वो आ जाएगी, अप्लाई फॉर टीचर असिस्टेंट एट कोडिएटिव। अब जो है हम अपना फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। फॉर्म लिखने का सबसे पहला तरीका, अच्छा, जब भी आप लोगों को फॉर्म बनाना है, अब फॉर्म हमारे पास जो है, क्योंकि हम जो है अप्लाई कर रहे हैं एज अ टीचर असिस्टेंट, तो हम जो है वो एक फॉर्म बनाने जाएंगे, जिसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो जो है आप लोगों को ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है फॉर्म बनाते हुए, या कोई भी कोड करने से पहले आप लोगों को ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है बेसिकली, कि आप लोगों को अपना माइंड मैप बनाना होता है, माइंड को क्लियर करना होता है कि मुझे कोड करना है, वो करना कैसे है। सो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हम लोगों को फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन जो है हम उससे उसकी ईमेल गेट करेंगे, ईमेल एड्रेस, देन हम लोगों को क्या चाहिए होगा, उसका मोबाइल नंबर चाहिए होगा, देन क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, क्योंकि एज अ टीचर असिस्टेंट अप्लाई कर रहा है वो। सो हमें ये सारी जो है वो फील्ड चाहिए होंगी, जिसके मदद से हम इनपुट को ले सकेंगे। सो हम क्या करेंगे, हमें फॉर्म बनाना है, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊंगा और फॉर्म्स का टैग लगा दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे फॉर्म लिखूंगा, मेरे पास ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग फॉर्म का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके साथ साथ एक एट्रीब्यूट भी आ रहा है एक्शन का, ठीक है। ये जो एक्शन का एट्रीब्यूट है, इसको अभी फिलहाल आप लोग खाली रहने दें, या इसके अंदर जो है आप लोग अभी फिलहाल के लिए हैश का जो हमारे पास साइन होता है उसका यूज करें और उसको लगा दें, ठीक है। या अगर हटा भी देंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा, अगर आप इसको हटा भी दें तो भी कोई इशू नहीं होगा। एक्शन का बटन बेसिकली क्या है, ये हमारे पास जो है आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे, जब हम थोड़ा डिटेल में चले जाएंगे, कि जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसका जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, तो वो उस सेंस में हमारे पास एक्शन का बटन काम करता है। सो हम उसको आगे जाके जो है वो स्टडी करेंगे। अच्छा, अभी हमारा जो काम है वो सारा का सारा है इस फॉर्म के टैग के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फॉर्म के टैग के अंदर आ गया। मेरे पास जैसे ही मैंने फॉर्म लिखा, मेरे पास जो है फॉर्म का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग आ गया, और उसके अंदर मेरे पास एक एट्रीब्यूट आ गया एक्शन के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर मैंने सिंपल अभी हैश का साइन लगा दिया, मेरा उससे भी कोई काम नहीं है इतना, ठीक है। सो मैंने जो है सिंपल ये कर लिया। अच्छा, अब जो हमारे पास फील्ड होती हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ और कोई भी मैं फॉर्म लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्म इमेजेस, ठीक है। सो मैं आप लोगों को अगर कोई इमेज दिखाऊं, सो जिसके अंदर मुझे सही, हाँ ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास मैं इस इमेज को क्या करता हूँ, ओपन इन न्यू, ओपन इन न्यू टैब, ठीक है। सो यहाँ पर आप इमेज को देखें, अगर मैं इसको जूम करूँ, सो आप इमेज को देखें कि इसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं, ठीक है। ये जो आपके पास चकोर बॉक्स है, इसको हम प्रोग्रामिंग के अंदर कहते हैं फील्ड्स, क्या कहते हैं, सबने रिपीट करना है पीछे, इसको हम कहते हैं इनपुट फील्ड्स, इसको हम कहते हैं इनपुट फील्ड्स। प्रोग्रामिंग के अंदर हम ये जो बॉक्स लिखा हुआ है जिसके अंदर अपना टेक्स्ट लिखते हैं, इसको हम कहते हैं इनपुट फील्ड्स। और ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, आई थिंक पिक्चर की क्वालिटी सही नहीं है। सो यहाँ पर जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको हम कहते हैं लेबल। प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, लेबल। सब सब चैट में लिखेंगे जल्दी से। जो हमारे पास बॉक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनपुट फील्ड। और जो उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है छोटा सा, इसको हम कहते हैं लेबल। क्या कहते हैं, लेबल। जल्दी से सब टेक्स्ट में लिखें या फिर माइक ओपन करके आप लोग बताएं, लेबल एंड फील्ड, ठीक है अब्दुल बासित, वेल डन, शाबाश। ओके, सो आई होप कि आप सबको अब पता चल गया होगा। किसी से रैंडम हम पूछ भी लेते हैं, लेबल एंड फील्ड, किसी से रैंडम हम पूछ भी लेते हैं कि हमारे पास जो है वो
ओके। सो हम जो है किसी से ऐसी पूछ लेते हैं। जी हो फ्रान, आप माइक ओपन करके जो है वो बताएंगे कि हमारे पास जो ये बॉक्स है इसको हम क्या कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इसको क्या कहते हैं। आवाज आ रही है। इनपुट इनपुट फील्ड एंड लेबल। ठीक है। बॉक्स को कहते हैं इनपुट फील्ड, और ऊपर जो लिखा हुआ है टेक्स्ट को लेबल कहते हैं। उसको लेबल कहते हैं, परफेक्ट। ठीक है। जी शिजा, जो हमारे पास ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं। लेबल कहते हैं। लेबल कहते हैं, परफेक्ट। ओके, इसका मतलब कि आप लोगों को समझ में आ गया कि एक वेबसाइट के अंदर हमारे पास जो फॉर्म होता है उसको, उसके अंदर जो है जो चीजें होती हैं, जैसे जो मटेरियल है, जैसे हमारे पास ये बॉक्स है, सो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इनपुट फील्ड कहेंगे। सो अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर एक इनपुट फील्ड लगानी है जिससे हम यूजर से उसका नेम गेट कर सकेंगे, फुल नेम। ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक इनपुट टैग। मैं यहाँ पर आता हूँ और मेरे पास पहला ही देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अभी आप बाकी सारे ऑप्शंस को इग्नोर करें, पहले ऑप्शन को आपने यहाँ पर, जिसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो है देखें आपका, अगर आप नीचे वाला एरो प्रेस करेंगे तो ये नीचे जाएगा, बट आपको कुछ भी प्रेस नहीं करना, सिंपल इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो है एक इनपुट फील्ड जो है वो इनपुट जो टैग है वो आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि ये पेयर टैग है या ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो देख, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, परफेक्ट। अच्छा जी, क्यों सेल्फ क्लोजिंग टैग है ये कैसे पता चला आपको कि सेल्फ क्लोजिंग। इसके साथ कोई पेयर टैग नहीं है, इसके साथ हैशटैग होता है ना। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, परफेक्ट, आपने सही बताया। ठीक है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है। जिसका भी क्लोजिंग टैग होता है वो कौन सा टैग कहलाता है, वो पेयर टैग कहलाता है। तो इन चीज़ों को याद रखना है। मैं क्यों इतना स्लो स्लो लेके चल रहा हूँ और क्यों ये चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोगों को आपकी जो बेसिक्स है वो पक्की हो जानी चाहिए सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर काफ़ी जीनियस है, मुझे जो है आइडिया हो जाता है। तो लेकिन बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा बाकी को जो है आता नहीं, बाकी सब मेरे लिए एक जितने हैं, लेकिन जो है सबको एक साथ लेके चलना है। ठीक है। ओके। सो मुझे, मैंने जैसे ही यहाँ पे इनपुट लिखा, इनपुट लिखते ही मैंने एंटर किया, अब मैं जैसे ही यहाँ पर आऊंगा तो देखिए मेरे पास एक फील्ड आ गई है। ये देखिए मेरे पास एक फील्ड आ गई और मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख पा रहा हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख पा रहा हूँ, तो इसका मतलब कि मैंने पहला काम अपना कंप्लीट कर लिया कि मैंने एक अपना जो इनपुट फील्ड थी वो लगा ली। बट अब मुझे इससे पहले एक चीज लिखनी है, एक चीज लिखनी है कि इंटर योर फुल नेम। ठीक है, जो कि क्या कहलाएगा हमारा, जो कि हमारा होगा लेबल। सो लेबल लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, लेबल लिखने के लिए मैं यहाँ पर आऊंगा और इनपुट फील्ड से पहले मैं यहाँ पर आकर एक टैग लगाऊंगा, लेबल। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगा लेबल, तो मेरे पास जो है ऑटोमेटिकली लेबल का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग जो है वो आ जाएगा। अच्छा, अब मैं इसके बीच में जो भी लिखूंगा वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास शो हो जाएगा इनपुट फील्ड से पहले। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटर योर फुल नेम। अच्छा, अब इमेजिन करें, इमेजिन करें अभी तो मेरे पास एक फील्ड है, बट अगर मेरे पास बहुत सारी फील्ड्स होंगी तो मेरे लेबल को कैसे पता चल सकेगा कि मेरा जो इंटर योर फुल नेम है वो किसके पास जाएगा। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पर आता हूँ तो मुझे कुछ भी मुझे जो है देखने को मिल रहा है, बट मुझे पता नहीं है कि जैसे अगर मैं यहाँ पर एक और जो है वो एक और इनपुट फील्ड लगा लेता हूँ, इनपुट फील्ड लगा लेता हूँ। सो अब मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पर देखिए कि इसको पता नहीं है कि भाई मुझे किस किस के साथ जो है वो जाकर लगना है। सो यहाँ पर क्या यूज होता है हमारे पास, यहाँ पर यूज होता है हमारे पास फॉर का। अब आपने देखा कि जैसे ही लेबल टैग लगा ऑटोमेटिकली मैंने लिखा, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर जो है एक एट्रीब्यूट आ गया फॉर का। ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने लेबल टैग लिखा था मेरे पास क्या हुआ था, जैसे मैं अगर दोबारा लिखता हूँ तो मेरे पास फॉर का जो एट्रीब्यूट है वो ऑटोमेटिकली आ गया। अब जिसको एट्रीब्यूट समझ में नहीं आ रहा एट्रीब्यूट क्या है, सो वो लास्ट क्लास जाके देखे रिकॉर्डिंग से, लास्ट क्लासेस उसके अंदर हमने एट्रीब्यूट को डिटेल में पढ़ा है। ठीक है। अच्छा, मेरे पास जो है लेबल टैग के अंदर फॉर का जो एट्रीब्यूट है वो ऑटोमेटिकली आ गया। अब मुझे फॉर के अंदर क्या लिखना है, फॉर के अंदर मुझे जो है अपनी इनपुट टैग की आईडी लिखनी है। अब आईडी जो है वो सबकी यूनिक होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप इसी एग्जाम्पल ले लें, आपका नेशनल आईडी कार्ड है, जैसे आपका जो है एनआईसी है, उसके ऊपर सबकी जो आईडी है वो अलग है।
आप स्कूल में पढ़ते थे, सभी सबने स्कूल कंप्लीट कर लिया होगा या कोई स्कूल में होगा। सो आपका एक आईडी कार्ड है, ठीक है, उसकी उसके ऊपर जो आईडी लिखी हुई है वो सबकी अलग अलग है। ठीक है, वो सबकी क्या है, सबकी अलग अलग है, वो सेम नहीं होती किसी की भी। तो इसी तरह हमारे पास जो है हर इनपुट टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट आता है आईडी का। मैंने क्या किया, मैं आया इनपुट टैग के अंदर और यहां पर आकर मैंने लिखा आईडी। आईडी लिखते ही मैंने इंटर किया, जैसे ही इंटर किया तो मेरे पास खुद ब खुद ही आईडी का एट्रीब्यूट आ गया। और यहाँ पर मैं कोई भी आईडी दे सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको आईडी दे देता हूँ फुल नेम के नाम से। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको आईडी दे दी फुल नेम। अब फॉर के अंदर भी मुझे जो है इसी की आईडी पास करनी पड़ेगी ताकि इसको पता चल जाए कि भाई ये जो लेबल है मेरा ये इस इनपुट फील्ड के लिए है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आता हूँ फॉर के अंदर और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फुल नेम। तो अब इससे क्या होगा कि जब मैं यहाँ पर आऊंगा और अगर मैं इसके ऊपर भी क्लिक करूंगा तो देखें, मैं क्लिक किसके ऊपर कर रहा हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ इस लेबल के ऊपर, बट ये फील्ड ऑटोमेटिकली ऑन हो जा रही है। तो देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ तो फील्ड ऑटोमेटिकली ऑन हो जा रही है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है हमारे पास लेबल और इनपुट का कॉन्सेप्ट ऐसा है। मैं रिपीट करता हूँ चीजों को। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अपनी एक इनपुट फील्ड लगाई। इनपुट फील्ड की जो टाइप थी, इसमें एक एट्रीब्यूट आ रहा था टाइप का। टाइप हमारे पास यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट। इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पर जितना भी टेक्स्ट मटेरियल है वो सारा आ जाएगा। ठीक है, जितना भी टेक्स्ट मटेरियल है वो सारा का सारा, मतलब कीबोर्ड की जितनी भी कीज हैं वो सारी की सारी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। देखें, अगर मैं कोई स्पेशल करेक्टर भी लिख रहा हूँ तो भी मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ। तो जब टाइप हमारे पास टेक्स्ट होगी तो इसका मतलब कि हम जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं अपना, किसके अंदर, इनपुट फील्ड के अंदर। अच्छा, उसके बाद मैंने जो है एक लेबल लगाया। लेबल का काम क्या था, लेबल का काम था आइडेंटिफाई करना कि इस जो इनपुट फील्ड है उसके अंदर आपको लिखना क्या है। ठीक है, अगर मैं कुछ इसको इस तरह कर दूं तो ये कुछ और बेटर लगेगा। ठीक है, इस तरह से मेरे पास ये हो गया। अच्छा, फुल नेम को अगर हम थोड़ा सा सही से लिखें तो हम जो है अगर एक सेंटेंस प्रॉपर लिखें तो इस तरह से हम जो है लिख देते हैं। ठीक है, इंटर योर फुल नेम मैंने जो है यहाँ पर कर दिया। अब मुझे पता है कि भाई मुझे इस फील्ड के अंदर क्या करना है, मुझे इस फील्ड के अंदर अपना फुल नेम पास करना है। सो मैं जो है यहाँ पर नबील लिख देता हूँ, या अगर फुल नेम लिखना है सो मैं यहाँ पर आकर हाफिज नबील जो है वो लिख देता हूँ। अच्छा, अब मेरा पहला टास्क कंप्लीट हो गया, मेरे पास जो है अप्लाई के लिए उसका नेम आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उससे क्या करना है, उससे नंबर जो है वो गेट करना है। सो अपने लास्ट क्लास में एक टैग पढ़ा था, डिफ का टैग। डिफ का टैग क्या करता था, डिफ का टैग जो है हमारे पास चीजों को स्टोर करने के लिए यूज होता था। तो हम क्या करेंगे कि हम हर फील्ड को डिफ टैग के अंदर रखेंगे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह आप लोगों को आगे आने वाली क्लासेस के अंदर पता चल जाएगी। अभी जो है मैं क्या करता हूँ, अभी जो है मैं यहाँ से डिफ को कुछ इस तरह से रख देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो मेरा काम है ये वाला इस डिफ के अंदर रहेगा। इसकी जो स्पेसिंग है उसको हटा देते हैं, हर उसके लिए न्यू डिफ बनाते हैं हम। ठीक है, कुछ इस तरह से हम हर काम के लिए एक न्यू डिफ बनाएंगे। और ठीक है, हर फील्ड के लिए, हर काम से मुराद ये कि हर फील्ड के लिए। सो अब मैं यहाँ पर दोबारा डिव लगाता हूँ, डिव लगाता हूँ। और डिव लगाने के बाद मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। अंदर आने के बाद मैं अपनी सेकंड इनपुट फील्ड लगाऊंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा इनपुट। अच्छा, अब जैसे ही मैं यहाँ पे इनपुट लिख रहा हूँ तो मेरे पास देखिए कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये जो आगे ऑप्शंस हैं ये क्या हैं, ये सारी के सारे मेरे पास टाइप्स हैं। जैसे अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ सो मेरे पास जो है यहाँ पर क्या है, ये देखें इनपुट फील्ड मुझे नंबर मिल गई। सो मैं जैसे ही नंबर के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो है वो क्या हुआ, मेरे पास जो है इनपुट फील्ड आ गई जिसकी टाइप क्या है, जिसकी टाइप है नंबर। इसका मतलब ये है कि इस फील्ड के अंदर मैं नंबर लिख सकता हूँ, नंबर के अलावा कुछ और नहीं लिख सकता। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं देखिए अल्फाबेट्स लिखना चाह रहा हूँ बट मैं अल्फाबेट्स नहीं लिख पा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक ई का अल्फाबेट है जो मैं लिख सकता हूँ, बाकी कोई अल्फाबेट मैं यहाँ पर नहीं लिख पा रहा। ठीक है, और नंबर मैं सारे लिख पा रहा हूँ। तो इसका मतलब कि जो टाइप है वो डिफाइन करती है कि आपकी इनपुट फील्ड के अंदर किस टाइप का डेटा आएगा। ऑल क्लियर यहाँ तक, कोई क्वेश्चन है तो कर ले, मैं ऑलरेडी बहुत स्लो चल रहा हूँ ताकि सबको इजीली चीजें समझ में आती रहें। जी, क्लियर सबको यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज जो न्यू आई है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका नेम।
अब ये नेम जो है वो क्या करता है, और नेम जो है वो यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहा है। अच्छा, नेम जो है हमारे पास अभी इतना जरूरी नहीं है, ये हमारे पास थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सो अभी यहाँ पर जो है मैं इस नेम को हटा देता हूँ, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम जो है वो लगा देंगे। ठीक है, अभी जो कॉन्सेप्ट है वो आईडी तक रखे हैं बस। ठीक है, आईडी सबकी यूनिक होगी। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर आता हूँ और लेबल टैग भी लगा देता हूँ। लेबल टैग लगाता हूँ, लेबल टैग के अंदर मुझे क्या लिखना है, इंटर योर फोन नंबर और कॉल नंबर से। ठीक है, इंटर योर फोन नंबर, और आईडी के अंदर मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ, आईडी के अंदर हम नंबर लिख देते हैं सिंपल। ठीक है, नहीं नंबर हमारे पास जो है वो लाइक चेंज हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर आके फोन लिख देता हूँ। ठीक है, फोन नंबर है ना। सो मैं यहाँ पर इसकी जो आईडी दे देता हूँ वो उसको आईडी दे देता हूँ फोन, और फॉर के अंदर आके मुझे बताना है कि लेबल टैग किसके लिए है। लेबल टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट है फॉर, उसके अंदर हमारे पास क्या जाता है, उसके अंदर हमारे पास होती है आईडी। मतलब कि जैसे ही मैं इस लेबल के ऊपर क्लिक करूंगा, सो मेरी कौन सी वाली आईडी कॉल हो जाएगी, ये वाली आईडी। ठीक है, जो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ फोन। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर जो है अगर मैं फुल नेम पास कर दूं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे फुल नेम पास कर दूं। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ इंटर योर फोन नंबर के ऊपर, तो अब देखिए कौन सा वाला हमारा एक्टिव हो रहा है, सेल ऊपर वाला एक्टिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको जो मैंने फॉर दे दिया है वो कौन सी वाली आईडी है, वो तो ऊपर वाली आईडी का इनपुट वाली आईडी है। दैट्स वाई वो ऊपर वाला हो रहा है। तो हमें आईडी हमेशा सेम देनी है, ताकि वही वाला टैग जो है, वही वाली इनपुट फील्ड एक्टिव हो। सो अगर मैं यहाँ पर आके इसको फोन दे देता हूँ वापस, और अब मैं इसको यहाँ पर आके इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, सो ये देखिए मेरा एक्टिव हो जा रहा है। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह से काम करती हैं चीजें। अच्छा, अभी थोड़ा सा ये क्या है कि इनके बीच में गैप नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे चिपके हुए हैं। सो एक लाइन का गैप लेके आने के लिए हमारे पास क्या यूज होता है, हमारे पास यूज होता है बी आर टैग का। बी आर टैग क्या करता है, बी आर टैग एक न्यू टैग है। बी आर टैग हमारे पास यूज होता है लाइन ब्रेक के लिए। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ बी आर टैग, बी आर हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब जैसे ही मैंने बी आर लिखा, मेरे पास एक लाइन का गैप आ गया। ठीक है, आपने देखा होगा मेरे पास एक लाइन का गैप आ गया। अगर मैं एक और बी आर टैग लिख देता हूं, तो मेरे पास एक और लाइन का गैप आ जाएगा, बट ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये वाला जो काम है लाइन स्पेसिंग का और इसकी जो बीच में गैप लेके आने का, वो सारा काम हम करते हैं सीएसएस से, बट अभी हमने सीएसएस पढ़ी नहीं है। सो इस वजह से अभी कह लें कि गुजारा करने के लिए हम बी आर टैग का यूज कर रहे हैं। और बी आर टैग पता होना चाहिए आप लोगों को वैसे, बट इसका बिल्कुल भी यूज नहीं करते हम प्रोग्रामिंग के अंदर। इसका हम आगे जाके बताएंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर हम इसको जो है यूज नहीं करते, तो फिर हम जो है इसको लिख क्यों रहे हैं, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये बनाया ही क्यों गया। तो बनाया इसलिए गया कि अगर किसी को सीएसएस नहीं आती, तो वो जो है बीआर टैग से अपना काम चला सकता है। ठीक है, बट इसके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं इस तरह के टैग्स को यूज करने के। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास गैप आ रहा है तो हमारा काम चल रहा है, तो वेल एंड गुड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने बीआर टैग लगा लिया, एक गैप जो है वो आ गया। यहाँ तक बताएं, ऑल क्लियर, सबको चीजें क्लियर हैं। अच्छा, मैंने कहाँ पे लगाया है, मैंने दोनों डिफ के बीच में जो है वो अपना बीआर टैग लगाया है, जिसकी वजह से मेरे पास जो है वो क्या हुआ, मेरे पास जो है वो बीच में गैप आ गया। जी, क्लियर है सबको, ठीक है क्लियर है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि ये वाला जो तरीका है, जैसे लेबल हमने लिखा हुआ है, ये भी हमारे पास यूज होता है, बट आपने देखा होगा कि इनपुट फील्ड के अंदर ही कुछ जगह पर जो है हमारे पास ऐसा ऑप्शन आ रहा होता है कि उसके अंदर ही लिखा हुआ होता है इंटर योर ईमेल एड्रेस, इंटर योर मोबाइल नंबर, या इंटर योर फुल नेम। सो वो कैसे आता है, वो हमारे पास आता है प्लेस होल्डर की मदद से। प्लेस होल्डर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, प्लेस होल्डर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जो हमारे पास लगता है इनपुट फील्ड के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ इनपुट फील्ड के अंदर, और यहाँ पर आकर एक और एट्रीब्यूट लगाता हूँ जिसका नाम है प्लेस होल्डर। क्या नाम है, प्लेस होल्डर। मैंने यहाँ पे लिखा प्लेस होल्डर, और अब मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ इंटर योर फुल नेम, फुल नेम। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास ही देखें अंदर एक छोटा सा लाइट उससे लिखा हुआ आ गया इंटर योर फुल नेम। सो इस तरह जो है हम
अपने काम को और बेटर बना सकते हैं। अगर आप लेबल नहीं लगाना चाह रहे, या आपके पास कोई क्लाइंट आया है और क्लाइंट कह रहा है कि भाई मुझे एक उसने डिजाइन भेजा है जिसके अंदर कुछ इस तरह से काम हुआ हुआ है, तो आप कुछ इस तरह से काम करेंगे। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने नाम लिखा तो वो हट गया पीछे से, और मेरे पास जो भी हमने नाम लिखा था वो आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा जो है वो, इस तरह से जो है हमारा ये वाला काम हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आकर भी मैं इस वाले इनपुट फील्ड के अंदर भी एक प्लेस होल्डर लगा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखेंगे, इंटर योर फोन नंबर। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा इंटर योर फोन नंबर, तो मेरे पास यहाँ पे भी आ गया इंटर योर फोन नंबर। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है ईमेल गेट करनी है। ठीक है, ईमेल लेनी है। सो मेरा क्या काम होगा, अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि मैं फॉर्म टैग के अंदर रहते हुए ये सारा काम कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर्म के अंदर ही रहते हुए मैं एक और काम करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और एक और डिफ का टैग लगाऊंगा। अच्छा मेरे पास कैप्स लॉक ऑन था, वेट। ठीक है, सो मैं यहाँ पर डिफ का टैग लगाऊंगा और इसके अंदर आकर सबसे पहला काम इनपुट फील्ड। अच्छा, अब मैं इनपुट फील्ड कौन सी लगाऊंगा, अब मैं इनपुट फील्ड लगाऊंगा ईमेल की। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूंगा, मेरे पास आ जाएगी ईमेल की इनपुट फील्ड। मैं इसके ऊपर आगे क्लिक करूंगा, सो मेरे पास जो है यहाँ पर जो टाइप है वो कौन सी आ गई, टाइप आ गई ईमेल की। मतलब कि अब जो है मैं इसके अंदर अपनी ईमेल लिख सकता हूँ, लाइक xyz@gmail.com करके मैं पूरा अपना लिख सकता हूँ। ठीक है, सो मेरे पास जो है फील्ड आ गई है, इनपुट फील्ड, जिसके अंदर मैं अपनी जीमेल लिख सकता हूँ। सो मुझे क्या करना है, अब सिंपल एक इसको आईडी देनी है। आईडी मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ, आईडी हम इसको दे देते हैं, किस नाम से दे, आईडी ईमेल के नाम से दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे इसको आईडी दे दी ईमेल के नाम से, और यहाँ पर आकर मैं एक लेबल टैग लगा लेता हूँ। लेबल टैग जिसके अंदर मैं फॉर के अंदर क्या दूँ, दे दूंगा सेम वही वाली आईडी, जो आईडी हमें देनी है। जो आईडी हमें देनी है, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा इंटर योर, इंटर योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, इंटर योर ईमेल एड्रेस मैंने सिंपल जो है वो यहाँ पर लिख दिया। अब क्या होगा मेरे पास, साथ ही साथ प्लेस होल्डर भी लगा लेते हैं। प्लेस होल्डर जिसके अंदर मैं यहाँ पर सेम ऊपर वाला टेक्स्ट ही लिख देता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आकर कंट्रोल बी जो है मैंने कर दिया। सो आई होप कि इस वाले जो हमने ये वाला काम किया है, इनपुट फील्ड बनाई है, इसमें कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अच्छा एक काम हम यहाँ पे कर लेते हैं, बीच में बी आर टैग लगा देते हैं ताकि एक लाइन का हमें गैप मिल जाए। ठीक है, एक लाइन का गैप मिल जाए। तो कुछ इस तरह से अब हमारा जो फॉर्म है वो बनता जा रहा है, और एक प्रॉपर हमारे पास चीजें हमें नजर आ रही हैं। ठीक है, अच्छा अब जो है हम एक जल्दी से एक न्यू चीज पढ़ लेते हैं यहाँ पर। न्यू चीज हमारे पास क्या है, न्यू चीज हमारे पास है टेक्स्ट एरिया। हमारे पास में फॉर्म के अंदर रहते हुए ही मैं यहाँ पर एक डिफ लगाऊंगा। डिफ इसके अंदर आकर मैं लिखूंगा टेक्स्ट एरिया। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर टेक्स्ट एरिया लिखूँ, जैसे ही मैंने टेक्स्ट एरिया लिखा, मेरे पास जो है इसके अंदर नेम आ गया। नेम को हम हटा देते हैं, नेम अभी हमारे पास टॉपिक नहीं है। आईडी आ गई, और साथ साथ जो है हमारे पास इसका क्लोजिंग टैग आ गया। अब मैं यहाँ पर जो है इस टेक्स्ट एरिया, अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, सो मुझे जो है यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया में नजर आ गया। ठीक है, एक टेक्स्ट एरिया मुझे नजर आ गया, और यहाँ पर देखिए कि मैं इसको अपनी मर्जी से बड़ा छोटा कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ वेबसाइट्स पे कुछ इस तरह से आपको टेक्स्ट एरिया मिलेगा। कुछ वेबसाइट्स के ऊपर क्या होता है कि आपके पास कॉलम और रॉस डिफाइंस होती हैं। सो अगर आपको कॉलम और रॉस डिफाइन करनी, कॉलम और रॉ क्या होती है, कॉलम और रॉ होती है कि अगर जो है आपको कितनी लाइंस चाहिए, कितनी विड्थ, मतलब कि कितना लंबा होना चाहिए और कितना चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है उसको कॉलम्स और रॉस देते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉल्स, मैं यहाँ पर COLS कॉलम्स को डिफाइन करता है, मैं यहाँ पर 50 कॉलम्स दे देता हूँ, और रॉस में मैं इसको दे देता हूँ, रॉस भी हम इसको 50 दे देते हैं। ठीक है, सो अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मेरे पास जो है जो बाय डिफॉल्ट इसकी जो लेंथ आ रही है और जो कॉलम्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, वो 50 रॉस और 50 कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, सो मेरे पास जो है वो कुछ इस तरह से मेरा जो टेक्स्ट एरिया है वो काम करेगा, और उसने जो है यहाँ पर
टेक्स्ट एरिया ने मेरी हेल्प की। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लाइक इंटर योर फीडबैक या सबमिट योर फीडबैक हेयर, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, सबमिट योर फीडबैक हेयर। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने जो है ये लिख दिया। सो मेरे पास देखेंगे इसके अंदर जो है वो आ गया सबमिट योर फीडबैक हेयर, और इसके आगे से जो है मैं काम कर सकता हूँ। अच्छा, अभी देखिए कि मैंने इसके अंदर लिखा है, सो मेरे पास क्या हुआ, ये हट गया। बट मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर नहीं लिखना, मुझे कहाँ पर लिखना है, मुझे जो है एक लेबल टैग लगाना है, और उसके अंदर जो है मुझे वो अपना काम करना है। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर जल्दी से एक लेबल टैग लगाता हूँ। लेबल टैग और आईडी के अंदर इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट, और फॉर के अंदर भी मैं आके इसको टेक्स्ट दे देता हूँ, और जो लेबल है उसको मैं कुछ इस तरह से दे देता हूँ। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर आऊँगा, सो मेरे पास देखें कि अच्छा 50 रॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई हैं। सो रॉस इसकी मैं यहाँ पर कम करके 10 कर देता हूँ, और अब जब मैं आता हूँ तो कुछ इस तरह से मेरे पास आएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि भाई इसकी जो ये आ रहा है, ये तो नीचे आ रहा है और ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सो मैं यहाँ पर आकर एक जो है बी आर टैग लगा देता हूँ इन दोनों के बीच में, और एक और जगह भी बी आर टैग हमें लगाना पड़ेगा। बी आर टैग कहाँ लगाएंगे, बी आर टैग हम लगाएंगे इन दोनों के बीच में, टेक्स्ट एरिया और लेबल के बीच में। ठीक है, सो मेरे पास जो है कुछ इस तरह से वो आ जाएगा। मैंने कहाँ पे लगाया है लेबल टैग, मैंने लेबल टैग और टेक्स्ट एरिया के बीच में अपना यहाँ पर आकर लगा दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है हमारा फॉर्म कुछ शक्ल में आ रहा है, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपनी कल वाली क्लास में आगे भी। अभी मुझे यहाँ तक बताएं, सबको क्लियर है, किसी को भी क्वेश्चन? कोड को देख लें, कोड से किसी का भी क्वेश्चन है, कोड को देखते हुए किसी का भी क्वेश्चन है तो बताएं, अगर क्लियर है तो सब क्लियर लिखें, ऑल क्लियर। ठीक है, गुफरान को सारा सब चीज़ समझ में आ रही है, दैट्स रियली गुड, समझ में आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जो मुझे आप लोगों को बतानी है वो ये है कि हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आता है जिसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड। अब आपके पास कुछ ऐसी फील्ड्स होती है जो कि आपके पास रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे आपको अब ईमेल एड्रेस लाजमी डालना है। सो यहाँ पर आकर आप एक और एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, इसका, रिक्वायर्ड का। ठीक है, अब जैसे ही रिक्वायर्ड लिख देंगे तो इसका मतलब ये है कि अब ये रिक्वायर्ड बन चुका है। अब इसके बगैर जो है आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते, मतलब सबमिट नहीं कर सकते। अभी तो हमने बटन नहीं लगाया, बटन को हम कल वाली क्लास में देखेंगे। सो यहाँ पर जो है आप अपना बटन लगा सकते हैं, अभी हम उसको आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि अभी और चीज़ें रहती हैं जो कि मुझे आप लोगों को कवर करवानी है, जो कि फॉर्म में इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे जेंडर आपसे पूछते हैं, मेल फीमेल, आपसे चेक बॉक्स वगैरह होता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग अभी कवर करेंगे। बट अभी हम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास 3 मिनट रहते हैं क्लास खत्म होने में, तो किसी का क्वेश्चन है तो कर ले, और वरना फिर जो है हम क्लास को एंड करते हैं। और अच्छा, मैं आप लोगों को होमवर्क बता दूं, और एक और बात जो मैंने आप लोगों को लास्ट में बतानी थी, वो ये जो मैंने कहा था कि लास्ट में मैं आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि अब से क्या होगा, अब से जो है आप लोगों का, हमने कोऑर्डिनेटिव की टीम ने और मैंने डिसाइड किया है कि जो बेस्ट परफॉर्मर होगा उसको हम स्टूडेंट ऑफ द वीक, और एक हमारे पास होगा स्टूडेंट ऑफ द मंथ। अच्छा, अब ये किन बेसिस के ऊपर जो है हमारे पास डिफाइन होगा, ये उन बेसिस पे होगा जो कि हमारे पास बेस्ट लर्नर, जिसने जो है अपनी क्लास की होमवर्क परफेक्टली सबमिट कराया होगा। दूसरा, जो क्लास की जिसकी अटेंडेंस पूरी होगी और क्लास में एक्टिव होगा, जो कि माइक ओपन करके आंसर्स कर रहा होगा, जो कि चैट में आंसर्स कर रहा होगा, जो कि साथ साथ एक्टिव होगा। सो उसको हम जो है अवार्ड देंगे स्टूडेंट ऑफ द वीक का। और जो कि पूरे मंथ में जिसकी अटेंडेंस फुल होगी, जिसकी क्लास में परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जिसने होमवर्क टाइम पे सबमिट करवाया हुआ होगा, जिसने असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करवाया हुआ होगा, तो उसको मिलेगा स्टूडेंट ऑफ द मंथ। और जिसके पास सबसे ज्यादा स्टूडेंट ऑफ द मंथ होंगे, उसको इन द एंड ऑफ द कोर्स हम उसके लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, उसके लिए कुछ सरप्राइज होगा, वो आपको कोर्स के एंड में मिलेगा। और जिसके पास सबसे ज्यादा स्टार ऑफ द वीक होंगे, उसको भी जो है हम लोग किसी चीज से सरप्राइज करेंगे, वो उसको इन द एंड ऑफ द कोर्स ही जो है वो पता चलेगा। ठीक है, सो अब आप सबने कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग स्टार ऑफ द मंथ और जो है आप लोग स्टार ऑफ द वीक अपने पास जो एक लेबल है उसको कलेक्ट करें, ताकि जो है आप लोग लास्ट में उसको शो कर सकें और आपके पास चीजें हों।
ठीक है, सो किससे क्वेश्चन यहाँ तक तो कर ले, वरना फिर हम जो है क्लास को एंड करते हैं। क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। जी, ऑल क्लियर सबको लास्ट में एक दफ़ा चैट में लिख दें। अगर क्लियर है तो थम्स अप का आप लोग जो है वो साइन कर दें, या क्लियर लिख दें। सो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आज वाली क्लास जो है वो सबको समझ में आ गई है। और जो यूट्यूब से देख रहा है, अगर आप लोग भी दोबारा देख रहे हैं तो आप लोग भी यूट्यूब के अंदर थम्स अप या फिर क्लियर लिख सकते हैं। ऑल क्लियर, दैट्स रियली गुड। आप सबको जो होमवर्क है वो मैं आपको वॉइस बता दूंगा। अच्छा, होमवर्क क्या है वो भी यहीं पे सुन लें। होमवर्क ये है कि इस तरह का आप लोगों ने फॉर्म बनाना है, और जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं अभी तक उसका यूज करते हुए आप लोगों ने इस तरह का कुछ कोई फॉर्म जो है वो बनाना है। ठीक है, ये सिंपल क्लास होमवर्क है कि जो आज की क्लास है उसकी क्लास की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जितनी चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ी हैं उन सबको आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है घर पे और लिखना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। सो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।